ट्रांजिस्टर के बारे में हमने पढ़ा, ट्रांजिस्टर कैसे काम करता है, उसकी बायसिंग और उसकी कॉन्फ़िगरेशन के बारे में और उससे जुड़े हुए पैरामीटर्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं लास्ट की वीडियोज़ में। ओके, आज हम अभी जो वीडियो है उसके अंदर कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिसमें ट्रांजिस्टर सर्किट्स को लेते हुए चीज़ें दी गई हैं और आपको ये क्वेश्चन सॉल्विंग बेसिकली इसको क्वेश्चन सॉल्विंग की तरह लीजिए इसको। पहले जो भी क्वेश्चन दिए गए उनको खुद से ट्राई करिए। ओके, डायरेक्ट सॉल्यूशन मत देख लीजिए, मैं यहाँ पे इसको सॉल्व कर रहा हूँ, लेकिन उससे पहले थोड़ा इसको पॉज करके और ये पहले खुद से ट्राई करिए, आंसर आपका निकालने की कोशिश करिए। ओके, स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे फिजिक्स और बाकी सब्जेक्ट के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी और आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। और फाइनल तो देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे और एक सर्किट दे रखा है ट्रांजिस्टर। ओके, ट्रांजिस्टर का एक सर्किट दे रखा है। तो इन द फॉलोइंग कॉमन इमीटर, ऑफ कोर्स देख के ही लग रहा है आपको कॉमन इमीटर है, ये इमीटर है। ओके, और ये इमीटर कॉमन है, राइट। तो कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन एंड एनपीएन ट्रांजिस्टर। ओके, तो ये बेस है, ऑफ कोर्स बीच वाला ये बेस है और ये इमीटर है और ये कलेक्टर है। ओके, और करंट क्योंकि आप देख सकते हो पी से एन की तरफ जा रहा है, मतलब बेसिकली हमेशा जो करंट होता है वो यहाँ पे जो सिंबल दिखाया जाता है वो हमेशा क्या होता है, बेस और इमीटर के बीच में होता है और पी से एन की तरफ, यानी कि ये पी है और ये एन टाइप है। ओके, और तो ये पी, ये फिर से ये क्या होगा, यहाँ पे इसके भी एन टाइप ही होगा, एन पी एन, राइट, करेक्ट। अब क्वेश्चन पे देखते हैं विद करंट गेन। ओके, तो जो लास्ट वीडियो में हमने देखा कि करंट गेन जो होता है, अगर कॉमन इमीटर है, कॉमन इमीटर में करंट गेन को बीटा से दिखाया गया, तो बेसिकली बीटा दे रखा है इन्होंने, बीटा की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है भाई, 100 दे रखी है। ओके, द आउटपुट वोल्टेज ऑफ द एम्पलीफायर, आउटपुट वोल्टेज, अभी अब देखोगे तो बेसिकली क्या है, तो ये इनपुट सर्किट है, ये कौन सा, ये बेसिकली ये इनपुट सर्किट है, इधर वाला पार्ट आप बोलोगे कि ये इनपुट पार्ट है और ये आउटपुट पार्ट है। ओके, दिस इज द इनपुट पार्ट, इनपुट, और ये है आउटपुट। बेसिकली इधर हम आउटपुट के बारे में बात करते हैं और इधर में इनपुट बात करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि द आउटपुट वोल्टेज ऑफ द एम्पलीफायर। ओके, यहाँ पे वोल्टेज आउटपुट, यहाँ पे आउटपुट, तो यहाँ पे इनपुट, ये जो है ना, ये इनपुट दे रहे हो, यहाँ पे इनपुट दे रहे हो, ये इनपुट पार्ट है सर्किट का। तो यहाँ पे ये जो दे रहे हो ये बेसिकली ये इनपुट, भी इनपुट दे रहे हो, भी इनपुट। ओके, भी इनपुट, तो करेक्ट है। तो क्या क्या दे रखा है आपको, भी इनपुट दे रखा है, एक भी इनपुट दे रखा है, दैट इज इक्वल टू 1 मिली वोल्ट, और आपको आउटपुट पूछा गया। और ओके, ये देखिए ये रेजिस्टेंस है, तो ये इनपुट सर्किट में है तो इसको इनपुट रेजिस्टेंस बोलेंगे, और ये जो है ये आउटपुट, यानी कि आउटपुट या लोड रेजिस्टेंस भी बोल सकते हो। ओके, तो आर इनपुट दे रखा है, आर इनपुट 1 किलो ओम, और आर आउटपुट जो है वो दे रखा है 10 किलो ओम, ठीक है, ये चीज दे रखा है आपको, करेक्ट, फाइन। तो निकालना हमें क्या है, द आउटपुट वोल्टेज ऑफ द एम्पलीफायर। ओके, आउटपुट वोल्टेज, तो बेसिकली यहाँ पे देखिए कि आउटपुट पूछा गया है, इनपुट दे रखा है, तो कहीं ना कहीं वोल्टेज गेन की बात कर रहे हैं, या वोल्टेज गेन कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहे हैं कि वोल्टेज गेन, भाई वोल्टेज गेन का यूज होने जा रहा है, ऐसा बोलो कि वोल्टेज गेन, हमारा दिमाग वोल्टेज गेन की तरफ जाना चाहिए कि भाई यहाँ पे आउटपुट और इनपुट वोल्टेज की बात कर रहे हैं, तो आउटपुट उस वाले फॉर्मूले से काम चल सकता है क्या, तो देख लेते हैं एक बार। ओके, तो वोल्टेज गेन आपको मैंने बताया था कि वोल्टेज कैसे हम लोग इसको वोल्टेज गेन इक्वल टू क्या होता है, तो यहाँ पे करंट गेन और साथ में मल्टीप्लाई करेंगे किसे, रेजिस्टेंस गेन, ठीक है, रेजिस्टेंस गेन, ठीक है। तो वोल्टेज गेन ये क्या, भी आउटपुट कौन सा है, भी आउट अपॉन भी इनपुट, दैट इज इक्वल टू करंट गेन क्या है, तो बीटा है, और ये आउटपुट यानी आर एल आउटपुट रेजिस्टेंस अपॉन इनपुट रेजिस्टेंस। ओके, इनपुट रेजिस्टेंस, करेक्ट है।
अब एक चीज देखेंगे इसमें क्या क्या चीजें, 5 अलग अलग वैल्यूज है, तो इसमें क्या क्या चीजें हैं, 4 चीजें हमें पता है, और भी आउटपुट ही तो पता करना है, तो भी आउटपुट पता करना है। तो 4 चीजें हमारे पास है ऑलरेडी, और 5वीं चीज पता करनी है। तो यहाँ से हम आराम से वैल्यू पुट कर सकते हैं। वैल्यू पुट करें एक बार, तो यहाँ से वैल्यू जिसे पुट करेंगे, यानी कि भी आउटपुट हमें चाहिए, भी आउटपुट चाहिए, भी इनपुट कितना दिया आपने, 1। देखिए भी इनपुट कितना दिया, ये तो 1 मिली, यानी 1 10⁻³ उसके बाद आर, ये 100 है, बीटा कितना है, बीटा 100 है, 100 इंटू RL लोड रेजिस्टेंस कितना है, तो 10⁻³ और डिवाइड बाय 1 × 10⁻3। ओके, तो ये काट देंगे, यहाँ से आपकी जो वैल्यू आएगी वो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आउटपुट जो आ रहा है वो 1 वोल्ट का आ रहा है। ठीक है, कौन सा होना चाहिए भाई, 1 वोल्ट का होना चाहिए, यानी कि ये आंसर आपका सही हो रहा है, करेक्ट है, फाइन। तो बहुत आसान चीजें हैं, आप थोड़ा सा ये फॉर्मूला याद रहे तो आप आराम से कर सकते हैं, और फॉर्मूला बहुत आसानी से याद करने के लिए मैं लास्ट वीडियो में चीज़ें कराई हैं, तो आप उसको थोड़ा देख लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फाइन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में एक क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है वाइल, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे रखा है, वाइल ए कलेक्टर, ठीक है, while a collector to emitter voltage is constant in a transistor, the collector current changes by this one when the emitter current changes by this one। तो यहाँ पे बोला क्या है कि भाई एक कलेक्टर और इमीटर वोल्टेज जो है ना, ये कांस्टेंट है। ओके, कांस्टेंट है यानी कि बायसिंग कर दिया है इन्होंने, इनका बोलने का मतलब कि बायसिंग कर दिया है, और बायसिंग करने के बाद मतलब वोल्टेज आपने कांस्टेंट लगा दिया है, बायसिंग किया, इनपुट वोल्टेज लगा के आउटपुट, मतलब कि जो बायसिंग करने के लिए आपने बायसिंग तो कर दिया है, उसके बाद क्या है कि चेंजेस कर रहे हैं, करंट में चेंजेस कर रहे हैं। ओके, तो बेसिकली क्या दे रखा है इन्होंने, द कलेक्टर करंट चेंजेस, यानी कि डेल्टा आई सी इक्वल टू 8.2 मिली एम्पियर, और while the emitter current changes, okay, emitter delta I E equal to 8.3 milliampere। okay, the value of forward current ratio, forward current ratio पूछ रहे हैं, तो forward current ratio होता क्या है, तो forward current ratio बेसिकली ये करंट गेन की बात कर रहे हैं, करंट गेन की बात कर, फॉरवर्ड करंट गेन, यानी कि एक तरह से जो है ना कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज ये हो गया। हाँ, तो बेसिकली क्या है कि फॉरवर्ड करंट रेशियो, तो एक तरह से करंट गेन की बात कर रहे हैं, और वो क्या है, तो बेसिकली डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई बी, ये पूछा जा रहा है आपसे। ओके, डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई बी पूछा जा रहा है आपको। ओके, तो डेल्टा आई सी तो आपको डायरेक्टली पता है, ठीक है, ये पता है, ये चीज आपको निकालनी है, तो ये कैसे निकालेंगे आप, तो देखिए आपको ये चीज पता है, आई जो इमीटर करंट होता है वो 2 जगह बढ़ता है, वो कलेक्टर में जाता है और साथ में बेस में जाता है। इसको अगर चेंज के फॉर्म में लिखूं, तो चेंज के फॉर्म में लिखूं तो ये चेंज के फॉर्म में ये आएगा, ठीक है ना, इस तरह से आएगा। ओके, ये यहाँ पे चेंज के फॉर्म में आप इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है, करेक्ट। यहाँ पे देखिए ये कितना दे रखा है इन्होंने, 8.3 मिली एम्पियर, सब मिली एम्पियर में, तो ये आपको दे रखा है कितना, 8.2 मिली एम्पियर। ओके, मिली एम्पियर, और प्लस डेल्टा आई बी, तो यहाँ से डेल्टा आई बी आपको निकल आएगा, डेल्टा आई बी दैट इज इक्वल टू 0.1 मिली एम्पियर। ओके, 0.1 मिली एम्पियर। अब आपको आपके पास जो वैल्यू है वो आपको ये पता है, आपके पास आपको पता है, और साथ में ये आईसी आपको पता है। इन दोनों को अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूँ इस वाले में, तो वैल्यू पुट करूंगा तो कितनी आएगी भाई, 8.2 डिवाइड बाय 0.1, ये कितना हो जाएगा भाई, 82 आपका आंसर ये आ जाएगा। ओके, फाइन।
तो होपफुली ये समझ में आ गया होगा आपको। देखिए बहुत आसान चीज़ें हैं, बहुत आसान क्वेश्चंस बहुत आसान है। आपको बस खाली थोड़ा सा इस क्वेश्चन कई बार फॉर्मूले याद करने में प्रॉब्लम होती है, तो लास्ट वीडियो मेरा देखेंगे, उसमें आपको बहुत आसानी से मैंने बताया है और उसको आप देख के फॉर्मूलेज को बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। ओके, आपके पास रहेगा और इनफैक्ट याद नहीं भी है तो आप तुरंत जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी के जो इक्वेशंस है उनको बेस बना के मैंने बताया है, जो नॉर्मली आप सर्किट्स में हम पढ़ते आ रहे हो उस तरह से बहुत आसानी से निकाल सकते हो। ओके, आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन में। इन ए कॉमन बेस एम्पलीफायर सर्किट, बेस कॉमन बेस है यहाँ पे, कैलकुलेट द चेंज इन बेस करंट इफ दैट इन द इमीटर करंट इज दिस वन एंड दिस वन अल्फा। तो बेसिकली देखिए यहाँ पे अल्फा दे रखा है, अल्फा की वैल्यू 0.98। ओके, अल्फा आपको यहाँ पे देख सकते हो कॉमन बेस एम्पलीफायर, जैसे कि आपको कॉमन बेस जब अगर होगा तो उसमें करंट गेन को अल्फा से दिखाते हैं, अगर कॉमन इमीटर होगा तो उसको जो है बीटा से दिखाएंगे, करंट गेन को बीटा से दिखाएंगे। ओके, तो अल्फा की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे 0.98, यानी कि ये करंट गेन की वैल्यू दे रखी है। ओके, और कैलकुलेट द चेंज इन बेस करंट इफ दैट इन द इमीटर करंट इज दिस वन डेल्टा। तो इमीटर करंट कितनी है, आई ई, दैट इज इक्वल टू 2 मिली एम्पियर। ओके, आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए चेंज इन बेस, डेल्टा आई बी चाहिए आपको, ये चाहिए। ओके, ये चाहिए। अब इसको अल्फा है क्या, तो अल्फा आप अगर कॉमन बेस की बात करोगे तो कॉमन बेस में आउटपुट, भाई जो करंट गेन निकालते कैसे, करंट गेन होता क्या, आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट। कॉमन बेस अगर करेंगे तो इसमें कॉमन बेस के टाइम पे क्या होगा, तो दैट इज इक्वल टू चेंज आई सी अपॉन डेल्टा आई ई होगा। ओके, डेल्टा आई होगा। अब बेसिकली ये चीज यहां से अगर मैं देखिए आई ई की वैल्यू पता है, तो ये आई सी की वैल्यू, मतलब आई ई की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है, तो आई सी की वैल्यू यहाँ से निकाल सकता हूँ। ठीक है, करेक्ट है। तो ये चीज हमें चाहिए क्या, ये अब देखिए यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको इस वाले इक्वेशन को, तो इस वाले इक्वेशन से इसको मल्टीप्लाई कर दिया आपने, इधर मल्टीप्लाई किया तो डेल्टा आई सी निकल आएगा, और वो कितनी होगी भाई, तो 0.98 इंटू ये जो वैल्यू होगी 2 मिली एम्पियर। सो दिस इज इक्वल टू, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी आ जाएगी, तो 1.96 मिली एम्पियर आ जाएगा। ओके, 1.96 मिली एम्पियर आ जाएगा। करेक्ट है ये चीज, डेल्टा आई सी इतनी आ जाएगी। करेक्ट। अब आपको आई सी पता है, डेल्टा आई सी, और डेल्टा आई भी पता है, तो ये चाहिए ना आपको ये चीज पता है बहुत आसानी से, यानी कि हमको पता है कि भाई किरचॉफ्स करंट लॉ तो वैलिड होगा ना, यानी बोलने का मतलब है कि जो ट्रांजिस्टर में जितना करंट एंटर किया उतना ही करंट तो दोनों टर्मिनल से बाहर निकलेगा, अगर एक टर्मिनल से एंटर कर रहा है तो दूसरे टर्मिनल से बाहर निकलेगा। ओके, तो इनकमिंग और आउटगोइंग करंट जो है उसका सम बराबर होता है, उसका आउटगोइंग का सम और इनकमिंग जो तो बराबर होता है। कुल मिला के यहाँ पे हम लिख सकते हैं डेल्टा आई ई इक्वल टू डेल्टा आई सी प्लस डेल्टा आई बी। ओके, तो यहाँ पे ये वैल्यू कितनी है, वैल्यू 2 है, दिस इज इक्वल टू वैल्यू कितनी आएगी 1.96 प्लस डेल्टा आई बी। ओके, यहाँ से आप निकाल के लाएंगे तो डेल्टा आई बी और दैट इज इक्वल टू 0.4 मिली एम्पियर आ जाएगा। ओके, 0.4 मिली एम्पियर कौन सा आ रहा है भाई, नहीं यहाँ पे 0.04 होगा। ओके, 0.04 आ जाएगा। आप सब ट्रैक करेंगे तो देखिए 2 में से इसको सब ट्रैक करेंगे, 2 माइनस 1.96 करेंगे तो इतनी वैल्यू आ जाएगी। तो ये वैल्यू आपको ये आ रहा है। ठीक है, ओके, चीज़ें आसान है, अगर आप इसको करेंगे तो बहुत आसान चीज़ें हैं, थोड़ा सा समझ के। ओके, इसके कैसे समझाया गया है इसको, इसके लिए आप मेरा लास्ट वीडियो देख सकते हैं। ओके, नो प्रॉब्लम। और चीज़ें लेकिन आसान है, ये आसान, आपको मार्क्स जो है ना बहुत आसानी से यहाँ पे मिल जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस में। ठीक है, क्वेश्चन में तो एक सर्किट दे रखा है, दे रखा है इसमें, और इन द ट्रांजिस्टर सर्किट शोन इन फिगर डायरेक्ट करंट गेन, डायरेक्ट का मतलब अल्फा डीसी दे रखा है, अल्फा डीसी कितना दे रखा है भाई 80 दे रखा है, डायरेक्ट
करंट गेन, डायरेक्ट करंट गेन। ओके, और पोटेंशियल एज्यूमिंग भी जो है ना, ये चीज आपको एज्यूम करना है कि डेल्टा सॉरी वी बी ई यानी ये 0 है। कैलकुलेट बेस करंट। अच्छा, तो आप देखिए ये चीज जो है, इस सर्किट को आप देखेंगे, करंट इधर से पास निकल रहा है, यानी करंट इधर से निकल रहा। ऑफ कोर्स ये क्या है, बेस है, ये इमीटर। हमेशा ये एरो जो होता है वो बेस और इमीटर के बीच में ही होता है। ओके, और दूसरी चीज की डायरेक्शन जो होती है ये एरो की, वो हमेशा पी से लेके एन की तरफ होती है, यानी कि ये पी टाइप होगा और ये एन टाइप होगा और ये पी टाइप होगा। हालांकि यहाँ पे इसका इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन आपके रेफरेंस के लिए मैं बता रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो बेस से इमीटर की तरफ, और ये जो चीज यहाँ पे जो होगा वही कलेक्टर हो जाएगा, कलेक्टर होगा। ओके, बात समझे। अब करंट यहाँ से इधर से पास कर, भाई इधर गया और पास करके चला गया, और ये लेकिन इधर से जब इमीटर से करंट निकल के जा रहा है, वो करंट आया कहाँ से होगा, आया होगा यहाँ से और यहाँ से। तो इधर से करंट एंटर किया होगा और इधर से एंटर किया होगा। ओके, अब ये करंट इधर से जब एंटर किया तो इधर से आया होगा, ये करंट घूम के इधर से जाएगा, और ये इस तरह से जो करंट का फ्लो आपको दिख रहा होगा। ठीक है, कई बार जैसे कि हम क्या करते हैं, जो है साइन कन्वेंशन यूज करते हैं। देखिए ये तो क्लोज लूप ही तो है, और ये भी तो क्लोज लूप है, ये वाला भी क्लोज लूप है, और ये वाला भी क्लोज लूप है। दिख रहा है कि नहीं, ये क्लोज लूप है, ये भी क्लोज लूप है। और क्लोज लूप जहां पे मिलता है वहां किरचॉफ वोल्टेज लॉ आप लगा सकते हो। ठीक है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ आप लगा सकते हो अगर क्लोज लूप आपको दिखाई दे रहा हो तो। ओके, बस ये कि आप जब किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाते हो तो वहां पे हमें थोड़ा साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना पड़ता है। प्रॉपर साइन कन्वेंशन आपकी होनी चाहिए, मतलब कि दो तरह से साइन कन्वेंशन आप लेते हो। ओके, और यहाँ पे मैं ले रहा हूँ कि करंट के डायरेक्शन, यानी करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाता है, ऐसा मान के मैं साइन कन्वेंशन ले रहा हूँ। मतलब इधर से इधर आओगे तो ये प्लस होगा और इधर से माइनस होगा। ओके, साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग। फिर ये यहाँ पे भी देखिए इधर से इधर करंट जा रहा है, यानी कि हाई से लो, ये हाई होगा और ये लो करंट होगा। ठीक है, ये हाई से लो। बैटरी तो ऑफकोर्स ये जैसा टर्मिनल दे रखा है उसके अकॉर्डिंग होगा ही होगा। ओके, तो अगर जरूरत पड़ती है तो हम दो इस लूप पे भी केवीएल लगा सकते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, इसमें भी कुछ वोल्टेज लॉ लगा सकते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगा सकते हैं। करेक्ट है, ठीक है, करेक्ट। तो यहाँ पे मैं इस लूप का इस्तेमाल कर लूं, या तो भाई इस हमें चाहिए क्या, हमें दे रखा है बी मतलब इसके बीच का जो है पोटेंशियल दे रखा है इन्होंने कि भाई ये इसके बीच का पोटेंशियल जो है वो आप 0 मानिए। तो इसका भी इस्तेमाल कर लेते हैं। इसका इस्तेमाल करने के लिए हम क्या करें, ये आउटर लूप ले लेते हैं। आउटर लूप मतलब कि भाई ये वाला लूप यहाँ से ये गया इधर, और ये वाला लूप, ये आउटर लूप, ये वाला लूप ले लेते हैं, यहाँ से यहाँ गए, और ये आउटर लूप यहाँ से ये, इस वाले में केवीएल लगा लेते हैं। ओके, किरचॉफ वोल्टेज लॉ इसमें लगा लेते हैं। तो कैसे करेंगे भाई, यहाँ से देखिए, यहाँ से अगर स्टार्ट करता हूँ तो इसमें करंट कौन सा गया होगा, करंट इधर बेस है ना, तो यहाँ पे आई बी गया होगा, तो यहाँ पे भी आई बी आया होगा, और यहाँ से जो करंट जो जा रहा है कौन सा होगा, आई ई होगा, और ये इधर कलेक्टर से जा रहा है तो यहाँ पे कौन सा करंट गया होगा, ये आई। ठीक है ना, दिस इज ये आई ई ही गया होगा, और इधर से यहाँ पे आई ई गया होगा, और ये आई ई यहाँ से फिर से यहाँ जो जा रहा है वो कौन सा है, आई सी है। ओके, मैं इस बाहर वाले लूप में चलूँ अगर यहाँ से, तो यहाँ से चलूंगा तो क्या होगा, आई बी प्लस से प्लस साइन है तो यहाँ पे प्लस ले लेता हूं मैं। तो आई बी इंटू आर, आई इंटू आर होता है ना वोल्टेज पोटेंशियल ड्रॉप, सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप इक्वल टू 0। केवीएल कैसे लगाते हैं सम इन ए लूप, तो सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप इक्वल टू 0 इन ए क्लोज लूप। तो यहाँ से आएगा प्लस साइन यहाँ पे ले लिया मैंने। उसके बाद आई बी इंटू आर, इसके बाद यहाँ इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ से पोटेंशियल करंट यहाँ से यहाँ जा रहा है, मतलब हम करंट का डायरेक्शन मैंने यहाँ से ज्यूम किया है, तो बेसिकली ऑफ कोर्स ये तो जाएगा। तो यहाँ से करंट इधर से जा रहा है इधर, तो ये वाला हाई पे लेंगे, प्लस भी बी ई प्लस, इसलिए प्लस में यूज किया क्योंकि करंट हाई से लो की तरफ जाता है। ओके, तो हाई एज्यूम यहाँ पे करंट के फ्लो के अकॉर्डिंग ये प्लस मैंने माना, तो यहाँ प्लस साइन लिया, उसमें इधर घूम के गया, यहाँ पे माइनस पोटेंशियल कौन सा है, नेगेटिव टर्मिनल है, तो नेगेटिव टर्मिनल है भी ये 9 वोल्ट का, और फिर यहाँ से आके घूम के यहाँ पे आ गया, क्लोज लूप हो गया आपका, क्लोज लूप हो गया। ओके, अब आपको एक चीज देखिए, यहाँ पे एक चीज ध्यान देंगे
कि क्वेश्चन में दे रखा है कि भाई ये जीरो है, जीरो कौन सा मतलब ये बी ई, इसको जीरो बोला गया है, तो इन्होंने बोला कि भाई ये जीरो है, तो इसको इन्होंने जीरो मान लिया, ठीक है, इसको इन्होंने बोला कि ये जीरो है, दिस इज इक्वल टू जीरो। तो हमारा क्या बच गया, आई बी इंटू आर इक्वल टू 9, इसको मैं इधर लेके चला गया, तो हमें यहाँ से कितना मिल गया, हमें अब आर की वैल्यू कितनी है भाई, आर की वैल्यू दे रखी है इन्होंने 150 किलो ओम, 150, तो आई बी जो आएगा दैट इज इक्वल टू 9 बाई 150 इंटू 10⁻³ किलो है ना, तो यहाँ से, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे आप, तो ये सॉल्व करेंगे तो ये जो वैल्यू आ रही है वो वैल्यू आएगी 6 इंटू 10⁻⁵ एम्पियर, ओके, ये आई बी आ जाएगा आपका, ठीक है, करेक्ट है। तो इसमें लूप लॉ लगाना पड़ेगा, तो ओके, थोड़ा सा लूप लॉ इसमें लगाना पड़ेगा। उसके बाद अगला, तो ये वाला हो गया आपका बेस करंट, ये निकल के आ गया इतना। अगला चीज है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कलेक्टर एंड इमीटर, कलेक्टर एंड इमीटर टर्मिनल, कहाँ पे भाई, कहाँ पे चाहिए आपको, तो कलेक्टर बिटवीन कलेक्टर एंड इमीटर टर्मिनल कौन सा है, तो इसके बीच में आपको चाहिए, यहाँ से यहाँ, ठीक है ना, यानी कि यहाँ पे ये वाला पॉइंट होगा और ये वाला पॉइंट होगा, कौन सा भाई, ये वाला पॉइंट और ये वाला कलेक्टर एंड इमीटर टर्मिनल, ओके। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कलेक्टर एंड इमीटर टर्मिनल, कलेक्टर है और इमीटर टर्मिनल, यानी इसके क्रॉस आपको पोटेंशियल चाहिए, ये दिस इज पोटेंशियल कलेक्टर एंड इमीटर, करेक्ट है। क्या करना चाहिए भाई, इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप चाहिए आपको, तो पोटेंशियल ड्रॉप इसके इधर से नापो चाहे इधर से नापो, बात तो एक ही है ना, आप चाहो तो इधर से नाप लो, इन दो टर्मिनल्स के बीच में, यहाँ से यहाँ है भाई, लेकिन यहाँ पे नापना हमारे लिए थोड़ा मतलब मुश्किल है, तो हम बाहर से बाहर नाप लो। आप यहाँ से भाई यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल ड्रॉप चाहिए, आप अंदर जाओगे चाहे बाहर जाओगे, बात तो एक ही मिलेगी नहीं आपको, ओके। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे इस वाले लूप में इस बार जाएंगे, यानी इस वाले लूप में हम देख रहे हैं, यानी इस क्लोज लूप का हम सहारा ले रहे हैं, अभी लेने वाले हैं, ठीक है। इस क्लोज लूप, कौन सा क्लोज लूप, अंदर वाला क्लोज लूप। अब यहाँ पे भाई किधर से स्टार्ट करूँ, चाहो तो आप यहाँ से स्टार्ट कर दो, केवीएल लगाने जा रहा हूँ, किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाने जा रहा हूँ, वो क्लोज लूप है, यहाँ पे ये क्लोज लूप है, किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ लगा सकते हो, किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ लगा सकते हो, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट करूँ मैं, तो यहाँ से भी कर सकते हो, 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 ठीक है, आपकी मर्जी है, ठीक है। बस साइन कन्वेंशन का ध्यान रखेंगे, साइन कन्वेंशन का ध्यान रखेंगे भाई। यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, करंट इधर से इधर जा रहा है, तो हमेशा हाई से लो, या ऐसे बोलो कि पॉजिटिव लगा रखा मैंने, तो प्लस का करंट, ये यहाँ पे कितना, IC इंटू आर एल। अब यहाँ इधर से इधर करंट बेसिकली इधर से इधर जा रहा है, तो ये हाई से लो ही जा रहा होगा, हमेशा हाई से लो की तरफ जाता है, तो हम बोलते हैं प्लस लगाऊंगा, क्योंकि ये हाई करंट इधर से इधर जा रहा है, हाई पोटेंशियल इधर मानेंगे, लो इधर मानेंगे, क्योंकि करंट हमेशा हाई से लो की तरफ जाता है, तो दिस इज VCE। उसके बाद यही इधर की तरफ आएंगे, तो यहाँ पे कितना है, -9 और दैट इज इक्वल टू 0। आपने एक लूप क्लोज लूप कर लिया है, ठीक है, क्लोज लूप ले लिया आपने, करेक्ट है। ये समझ में आ रहा है कैसे किया मैंने, ये बेसिकली इसमें क्लोज लूप में लगाया, इस क्लोज लूप में किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाया मैंने, ओके। इस पॉइंट से स्टार्ट किया, तो ये करंट देखिए प्लस साइन मिला मुझे, तो प्लस साइन यहाँ पे लगा, आई इंटू आर लिखते हो ना, आई इंटू वोल्टेज ड्रॉप, उसके बाद इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप, तो आप बोलोगे सर इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप जो लिया आपने वो यहाँ पे प्लस क्यों लगाया, माइनस क्यों नहीं लगाया भाई, यहाँ पे करंट इधर से इधर जा रही है, करंट जैसे यानी कि हाई पे होगा या लो पे होगा, हमेशा करंट हाई पोटेंशियल से लो की तरफ जाती है, तो हाई से लो यहाँ पे, इसलिए मैंने प्लस लगाया क्योंकि हाई पोटेंशियल पे ये वाला, ठीक है, ये वाला हाई पोटेंशियल पे है, ये ऐसा मान के चला, ठीक है। उसके बाद इधर से आप गए तो ये नेगेटिव टर्मिनल मिल रहा है, तो नेगेटिव साइन मिल रहा है, जो साइन मिल रहा है वो साइन मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे IC, अब इसके बाद देखते हैं IC की वैल्यू कितना है, हाँ ये यहाँ पे, ठीक है। अब बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कलेक्टर एंड द इमीटर टर्मिनल, हमें चाहिए क्या, ये वाला चाहिए, ये वाला, तो हमारे पास IC कहाँ है, RL तो है, चलो RL है, RL कितनी है भाई, RL है हमारे पास
RL एंड लोड रेजिस्टेंस 750 किलो ओम है हमारे पास, है ना। अब आईसी निकालना है, आई भी पता है आपको, आई भी पता है, आईसी यहाँ पे निकालेंगे तो अभी वैल्यू पुट कर सकते हैं, हमें ये निकालना है। ओके, तो बेसिकली आईसी हमारे है नहीं हमारे पास, तो कैसे कर सकते हैं, आई भी तो पता है ना, आई भी पता है, अल्फा पता है, ठीक है। तो अल्फा लिख सकते हैं, अल्फा इक्वल टू, ये अल्फा है क्या, यहाँ पे अल्फा क्या है, तो अल्फा आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट, आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट, ये आउटपुट है और ये इनपुट सेगमेंट है, मतलब कि ये IC बाई IB है। IC आउटपुट इधर मिलेगा और ये इनपुट मिलेगा, क्योंकि ये इनपुट सर्किट है और ये आउटपुट सर्किट है। ओके, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि IB, यहाँ से IB की वैल्यू डालेंगे तो यहाँ से IC निकल आएगा, इधर से IC निकल आएगा, IC इक्वल टू अल्फा इंटू IB निकला, ये आ जाएगा, तो IC निकल आएगा, ठीक है ना। IC की वैल्यू आपको पता चल गई, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं, यानी कि कितनी, अल्फा इंटू IB, ओके, इंटू RL और प्लस VCE -9 इक्वल टू 0। ओके, तो वैल्यू पुट करेंगे अगर आप, तो वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से V, ठीक है, तो वैल्यू पुट करेंगे यानी कि VCE दैट इज इक्वल टू 9 माइनस अल्फा IB इंटू RL, वैल्यू पुट करेंगे तो ये वैल्यू जो आएगी वो 5.4 वोल्ट के बराबर आएगा, ये वाला जो वैल्यू आएगा, ठीक है, ये जो वैल्यू आएगी आपकी ये इतनी आ जाएगी 5.4 वोल्ट। ओके, तो ये आप कर सकते हैं इसको। ओके, तो इस तरह से आसानी से कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चले, तो इसको आप एक बार देख सकते हैं आप इसको। ओके, यहाँ पे चीज़ें बहुत आसानी से कर सकते हैं आप, बस ये कि आपके किरचॉफ वोल्टेज लॉ आप याद रखिए, किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगा सकते हैं, ओके, आसानी से। ओके, तो नेक्स्ट आते हैं अगले पे। अगला क्वेश्चन आपके पास